इस वीडियो में हम यूनिट 2 के चैप्टर 2.1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राय देखा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत के आधार पर सभी संगठन को एक बड़ी जॉब के लिए अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। परिणामतः उत्पादकता में वृद्धि होती है और काम करने का यह ढंग सरकारी कार्यालयों में, व्यावसायिक संगठनों में आदि सभी जगह अपनाया जाता है। देखिए ये जो बता रहा है, ये कह रहे हैं कि काम करने का ढंग सरकारी कार्यालयों में, व्यावसायिक संगठनों में सभी जगह अपनाया जा रहा है। सभी जगह अपनाने का मतलब क्या है? इसका आंसर आपका क्या होगा? सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल एवेबिलिटी, ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये हर जगह लागू हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रबंधकीय समस्याओं के बने बनाए समाधान नहीं है। उदाहरण के लिए दो विभागों के आपसी झगड़े को हल करते समय एक प्रबंधक किसी विशेष सिद्धांत को आधार बनाने के स्थान पर संगठन के सकल लक्ष्य को प्राथमिकता दे सकते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ये जो मैनेजर प्रॉब्लम है उसका रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये उनको केवल एक सामान्य दिशा निर्देश देते हैं, गाइड करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। वो चाहे तो कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनरल गाइड लाइन्स। क्या आंसर होगा? जनरल गाइड लाइन्स आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के सिद्धांत वर्तमान प्रबंध व्यवहारों को बेहतर करने तथा नई प्रबंध तकनीकों के विकास में सहायक है। ऑपरेशनल रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, कैनजन का विकास इसी का परिणाम है। देखिए जब समय समय पर वो आपको नई नई तकनीक्स दे रहे हैं। देखो यहाँ से पता लग रहा है टेक्निक से, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान, क्योंकि रिसर्च से ही नई टेक्निक्स आती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा थर्ड का वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आधुनिक समय में कार्य विभाजन व विशिष्टीकरण को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज कंपनियां अपनी कम महत्वपूर्ण क्रियाओं का बाह्यकरण करने लगी है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ कंपनियां तो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का भी बाह्यकरण करने लगे। ये प्रबंध के किस महत्व को समझा रहा है? देखिए ये कह रहे हैं कि जो आपको खुद करने पर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है उसके लिए बाह्यकरण को अपनाओ, ये एक तरीका है। और इस तरीके को सभी कंपनियां जो है अब बड़ी अच्छे तरीके से अपना रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक वातावरण का बदलता हुआ प्रभाव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बदलते वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही ये किया जाता है। बदलते वातावरण के लिए बाह्यकरण को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण है, व्यवहारिक है, संपूर्ण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संपूर्ण। सही आंसर क्या होगा? संपूर्ण। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं, पहल क्षमता करते हैं, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हैं, बदलते वातावरण को अपनाते हैं। देखो चारों ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन ए सबसे मेन है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए ही अपनाया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, कॉलम आप पहले मैच करेंगे, आपका कॉलम किससे मैच जा रहा है? जो सामान्य दिशा निर्देश है वो सभी प्रबंधकीय समस्याओं का पूर्व निर्धारित हल प्रदान नहीं करता। तो ए किससे मिलेगा? 3 से। सार्वभौमिक अनुकूलता का मतलब क्या है? व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों को समान। लोचशील होने का क्या मतलब है? केंद्रीयकरण या विकेंद्रीयकरण, मतलब कितने अधिकार देने हैं, कितने अपने पास रखने हैं, ये संगठन की दशाओं पर निर्भर करता है। तो ए को 3 से, बी को 2 से, सी को 1 से मिला है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा।
8th क्वेश्चन है आपका कि जो चित्र दिखाया जा रहा है ये प्रबंध के किस महत्व को दिखा रहा है। देखिए जो ये चित्र दिखा रहा है ये दिखा रहा है जितने भी संसाधन है उसको के सही उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। 9th क्वेश्चन है आपका, जो 2 कथन दे रखे हैं। पहला है प्रबंध के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान की भांति स्थिर नहीं है, बिल्कुल ट्रू। दूसरा कह रहा है प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रबंध के समस्याओं का 100% समाधान है, फुल 100% है, केवल गाइडलाइंस। तो कथन 1 ट्रू है, कथन 2 फॉल्स है। तो आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हम इसको करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत डैश होते हैं क्योंकि ये मुख्यतः मानवीय व्यवहार के लिए मानवीय व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। देखिए मानवीय व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं तो इसलिए ये क्या है, जो प्रबंध के सिद्धांत ऑप्शन दिए हुए स्थिर है या लोचशील है। देखिए एग्जाम में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मोस्टली ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो आपको उस बिना ऑप्शन के भी याद रखना है प्रबंध के सिद्धांत लोचशील होते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकीय क्रियाओं के डैश होते हैं जो प्रबंध के समस्याओं का तैयार और 100% समाधान नहीं है। जहाँ पर भी 100% समाधान की बात आएगी वहाँ आंसर वही है, सामान्य मार्गनिर्देशन। तो ये वाला सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान के सिद्धांतों की भांति स्थिर नहीं है क्योंकि इनका संबंध मानव व्यवहार से है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को संसाधनों का जो मानवीय भौतिक है बेहतर उपयोग करने योग्य बनाते हैं। तो ये जो संसाधन है मानवीय व भौतिक संसाधन, ये सीमित या असीमित, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सीमित संसाधन के रूप में जो होते हैं उसको अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके इनके सही आंसर थे। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं इसने कुछ, तो हम ट्रू फॉल्स करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान की भांति स्थिर नहीं है, बिल्कुल ट्रू कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, ये फॉल्स कह रहे हैं क्योंकि प्रयुक्त किए जा सकते हैं। 16 है आपका, प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रबंधकों का 100% समाधान नहीं है, बिल्कुल ट्रू कह रहा है, समाधान नहीं है, केवल जनरल गाइडलाइंस है, सामान्य मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। 17 है, वास्तविक जीवन में परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं रहती, अतः प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। तो वास्तविक जीवन में परिस्थितियां एक समान नहीं रहती तो सिद्धांत कार्य परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, फॉल्स, क्योंकि परिस्थितियां एक समान, ये कह रहा है एक समान रहती हैं जबकि एक समान नहीं रहती, तो इसका आंसर क्या होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है आपका 1 वर्ड आपको आंसर देने हैं, तो 1 वर्ड में आंसर देंगे। पहला वो कह रहे हैं प्रबंध की एक अवधारणा है, अवधारणा का मतलब होता है कि ये प्रबंध की विशेषता है, प्रबंध का महत्व है, प्रबंध के सिद्धांत है, प्रबंध की उपयोगिता है। तो अवधारणा पहचाननी हमने, कौन सी अवधारणा, निर्णय एवं प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत एवं सामान्य निर्देश के रूप में माना जाता है। देखिए जहाँ पर भी विस्तृत और सामान्य दिशा निर्देश है मीन्स से किस अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं, सिद्धांत। ये प्रबंध की किस अवधारणा के बारे में बात कर रहा है, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये अवधारणा जो आपकी है प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स के बारे में, ये इसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत स्वतंत्र नहीं है, ये मौजूदा परिस्थितियों को प्रभावित करता है। ये कथन प्रबंध की किस विशेषता को दिखा रहे। देखिए स्वतंत्र नहीं है, परिस्थितियों पे नहीं कर, परिस्थितियाँ कैसी होती है, अनिश्चित, तो ये किसको दिखा रहा है, अनिश्चित को। जो आपका नेक्स्ट है वो किसको दिखा रहा है, अनिश्चित जो प्रबंध की विशेषता है उसको दर्शा रहा है। तो ये थे प्रबंध के जो सामान्य मानदंड किसको दिखा रहा है, प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल्स को, और जो मौजूदा परिस्थिति प्रभावित होता है कौन सा विशेषता है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी।
तो ये था आपके इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमने MCQs करे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करे, ट्रू फॉल्स भी करे और वन वर्ड के आंसर्स भी हमने करे।